ऐसा विषय जो हर कोई चाहेगा सुनना। हर कोई चाहता है ना स्वस्थ रहना। क्या बीमार पड़ना कोई चाहता है? बिल्कुल नहीं। हर कोई चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, मस्त मुस्कुराता हंसता हुआ रहूं। तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके जीवन के 5 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको जीवन में स्वस्थ होने की कला सिखा दूंगा। ये कला मैंने सीखी है दोस्तों। इसके पहले मैं भी बीमार, दुखी, परेशान रहता था, लेकिन 2019 फरवरी से मेरी ये सारी चीजें जल गई और मेरा नया जन्म हो गया। मैंने रेकी विद्या को सीखा। डॉक्टर एन के शर्मा, माता सविता शर्मा मेरे गुरुजी और गुरुमाता है, रेकी हीलिंग फाउंडेशन दिल्ली से। रेकी सीखने के बाद मेरे जीवन में जो चमत्कार आए उसकी तो मैं कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन मेरे शब्दों में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि मेरे गुरुजी कहते हैं स्वस्थ रहना आसान है और बीमार पड़ना मुश्किल है। 100% सत्य है दोस्तों। स्वस्थ रहना बिल्कुल आसान है, लेकिन आज के दुनिया में हमें इतनी किताबें मिलती है, ये खाना है, वो खाना है, ये नहीं खाना है, वो ये खाना है, इतने बजे खाना है, उतने बजे वो नहीं खाना है। कोई बोलता है छाछ पीना है, कोई बोलता नहीं पीना है, कोई बोलता दूध पीना है, कोई बोलता नहीं पीना है। खाना कब खाना है, कितना खाना है, कोई कुछ का कुछ अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। मैं आपको वही चीज बताऊंगा दोस्तों जो मैंने प्रैक्टिकल किया, और मेरा प्रैक्टिकल 100% सत्य है, क्योंकि ये मैंने और मेरे परिवार के ऊपर आजमाया है। खाने पीने के सारे नियम छोड़ दो। मेरे गुरुजी भी वही कहते हैं, सारे नियम की पोटली बांधो और समंदर में फेंक दो। बिल्कुल जरूरत ही नहीं आपको कोई नियम की। आपके शरीर में नियमों की कोई जरूरत ही नहीं है। आपका शरीर आपको बराबर गाइड करता है। उसको अगर भूख लगी तो बोलता है मुझे खाना दे दो, प्यास लगी तो बोलता है पानी दे दो, नींद आई तो बोलता है मुझे नींद सोने दो भाई, और घंटी बजी तो बोलता है कि जा भाई चल, टाइम हो गया तेरा, है ना। इस तरह से समझना है। तो शरीर के 4 नियम है दोस्तों। भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पीना, नींद आई तो सोना, और घंटी बजे तो चले जाना। बस आसान से नियमों के साथ जीवन जीना है, कोई टेंशन लेना नहीं है। लेकिन कब खाना है और क्या खाना है? कोई भी खाना खाइए। खाना खाने के पहले आपको भोजन के पहले सलाद जरूर खाना है। आपका वजन जितना भी है, 1 किलो को 5 ग्राम, 1 किलो को 5 ग्राम सलाद आपको भोजन के पहले खाना है आराम से, और उसके बाद आपका भोजन कीजिए। भोजन में मिक्स भोजन नहीं करना है, जैसा भोजन के साथ में फल और दूध नहीं खाना है। भोजन करने के बाद दूसरे भोजन के बीच में आप जूस, मूंगफली के भिगे हुए दाने, अंकुरित या मेवे खा सकते हैं, डिस्टेंस रखकर। और जो भी रात का भोजन है उसके पहले भी आपको सलाद खाना है, उतना ही खाना है जितना आपका वेट है। 1 किलो को 5 ग्राम, कितना आसान है। खाना खाने के पहले सलाद खाना है और फिर खाना खाना है। सवेरे से लेकर 12 बजे तक लिक्विड चीजें खानी है, जूस, फ्रूट, पेट भर के खाइए। सीजनेबल एंड रीजनेबल, महंगा फ्रूट नहीं खाना है, एकदम सीजनेबल जो आपके एरिया में आते हैं, एकदम रीजनेबल और सीजनेबल। ईश्वर ने हमारी सारी तैयारी कर रखी है, लेकिन हमने उनको पहचाना नहीं। हम तेल मसालों की तरफ गए और हमारे जीवन को हमने बर्बाद कर दिया, हमारे शरीर को बर्बाद कर दिया। क्या आप पत्थर चबाते हो? आप पत्थर चबा सकते हो? इतना सा पत्थर भी आपके दांतों के बीच में आया तो आपके दांत तो आपको विरोध करेंगे, थूक देंगे आप। तो फिर आपके शरीर में पथरी का होना, आपके गोल्ड ब्लैडर में स्टोन होना, किडनी में स्टोन होना, शरीर में बड़ी बड़ी गांठें होना, ये क्यों? इसका मतलब है कि आपने पत्थर खाए। कौन सा पत्थर खाया आपने कि आपके शरीर में पत्थरे हो गए? कितनी चीनी खा रहे हो आप? क्या है चीनी? कितनी घातक है हमारे लिए चीनी, और वो चीनी हमारे शरीर में पत्थर बनाती है। तो उसका सेवन बंद कीजिए, नहीं बंद होता तो कम कम कीजिए। हमारे जीवन से निकल गई, हमें क्या हुआ? स्वस्थ प्राप्त हुआ, आनंद और खुश रहने लग गए, शरीर स्वास्थ्य बिल्कुल 100% प्राप्त हुआ। और ना ही कि मुझे तुम्हारे परिवार को, और ना ही मेरे परिवार को, तो उन लोगों को जो हमारे से जुड़ गए। हमारे शरीर में पत्थर का और शिष्ट का, गांठों का होना, ये कोई बीमारी हम शरीर ने पैदा नहीं की, इसके लिए जिम्मेदार आप है। आपने गलत खाया, आपके शरीर को बार बार दिया और वो बीमार हो गया। 30-40 साल तक आपको कुछ नहीं हुआ और बाद में आपको बीमारियां होने लग गई। क्यों? क्योंकि आपके शरीर का एनर्जी लेवल जब तक अच्छा था आपको कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही आपके शरीर का मालिक कमजोर हो गया, बीमारियां होना शुरू हो गई। आपके शरीर की एनर्जी बढ़ाने के लिए, आपके शरीर के अंदर जो चक्र है उनको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास में एक ऐसी विद्या है दोस्तों, जिसको आप सीखकर सिर्फ हाथ रखकर ही अपने चक्रों को चार्ज कर सकते हैं। विश्वास नहीं होता है, करके देखिए। रेकी विद्या सीखिए,
कहीं से भी सीखिए, लेकिन जरूर सीखिए। एक घर में एक व्यक्ति को रेकी सीखना चाहिए, क्योंकि रेकी चार्जर है। जिस घर में रेकी है दोस्तों, वहां पर हार्ट अटैक नहीं आ सकता। और अगर बाय द वे कोई आ भी गया किसी को, आपके घर में तो नहीं आ सकता। अगर किसी को आ गया है हार्ट अटैक, तो आप क्या करना है, उसको तुरंत रेकी करनी है। रेकी करते जाइए, एम्बुलेंस आने तक के, या एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक लेने जा तक के हो सकता है व्यक्ति को वापस आना पड़े, क्योंकि रेकी हार्ट बीट को बहुत जल्दी बढ़ाती है। ये उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करती है। मेरे भी 2 अनुभव है दोस्तों, चमत्कारिक है। कितना वर्णन करूं, कितना बोलूं, समय कम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। इसीलिए ध्यान में रखना, भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पीना, नींद आई तो सोना, और घंटी बजे तो जाना। खाने पीने के कोई नियम नहीं अपनाना, शरीर मांगेगा तो देना, आपने दिया उसने नहीं मांगा जरूर सड़ाएगा। उसका नियम है दोस्तों, मैंने मांगा तूने दिया तो पचा दूंगा, और मैंने नहीं मांगा तूने दिया तो 100% सड़ा दूंगा। अगर आपके टूल्स से बदबू आती है तो इसका मतलब आप गलत खा रहे हो। कोई बात नहीं, आज के बाद नियमों को अपनाएंगे और बनेंगे 100% स्वस्थ के धनी। आपके शुभ जीवन की, मंगल जीवन की कामना करता हूं। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और आनंदित रहे। रेकी ग्रैंड मास्टर गजानन आपका धन्यवाद करता है। सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, धन्यवाद।